Hello students of class 8. Yesterday we have discussed about the chapter 6. Today we are going to cover its next part, that is about firefighting. Yesterday we have discussed about the conditions necessary for combustion, what are inflammable substances. Hope all are clear to you. Today we are going to talk about the firefighting. बेटा आपने पता है एट होम शॉप्स फैक्ट्रीज़ अगर वहाँ पे आग लग जाए दैट कैन बी वेरी डिज़ास्ट्रस एंड ऑफन कोज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जो लॉस ऑफ लाइफ है प्रॉपर्टी है वो भी हो सकती है. सो द फायर शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल. इसीलिए फायर को जो है अंडर कंट्रोल लाना चाहिए और उसे एक्सटिंग्विश करना चाहिए. राइट, बुझाना चाहिए. एक्सटिंग्विश का मतलब एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उसके. तो हम देखते हैं फायर फाइटिंग. फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर. यानी कि जो फायर फाइटिंग है वो क्या है, कंट्रोल करना और एक्सटिंग्विश करना, यानी कि बंद करना, बुझाना अनवांटेड फायर. जो हम नहीं चाहते, हमने खुद ने गैस चलाया है या कुछ और, उसकी बात नहीं कर रहे हम. वी आर टॉकिंग अबाउट द अनवांटेड फायर. जो फायर है कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन. जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी, अगर हम उनमें से एक या एक से ज़्यादा कंडीशन को वहाँ से हटा सकते हैं तो ईजीली हम उसको फायर को कंट्रोल कर सकते हैं. सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर. इसीलिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं फायर वाली जगह पे उनको हटा सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिल्डिंग में फ़ायर लग गई, क्या होल बिल्डिंग को आप शिफ्ट कर सकते हो? नहीं. सो द फायर फाइटिंग ऑपरेशन वर्क मेनली ऑन द टू प्रिंसिपल. मेनली ये दो प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं. सबसे पहले ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम हीट जो उसको जलने के लिए चाहिए, यानी कि अगर वो उसे मिल रही है तो तब तक नहीं बुझेगी. अगर उससे हम मिनिमम पे टेम्परेचर को ले आएँ, डाउन पे ले आएँ, तो इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट हो सकता है कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस. जो एयर सप्लाई है उसको हम रोक दें बर्निंग सब्सटेंस तक जाने से, तो उसे हम बोलेंगे फायर फाइटिंग, यानी कि उससे हम ईजीली डील कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फायर्स. अलग अलग टाइप के फायर्स को यूज़ कर बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर भी डिफरेंट टाइप के यूज़ करने चाहिए हमें. सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. इफ़ ए फायर ब्रेक्स आउट इन आवर हाउस और इन आवर नेबरहुड, अगर मान लो हमारे हाउस में या नेबरहुड में हमारे आग लग गई है, तो फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस बाय डायलिंग 101. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 101 डायल करेंगे, फायर सर्विस को बुलाएंगे. व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स, जब भी फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है सबसे पहले, बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर ऑन द फायर. फायर के ऊपर प्रेशर से वो क्या करती है, पानी डालती है. व्हेन वाटर इज़ थ्रोन ऑन द फायर, जब पानी उसके ऊपर फेंका जाता है, इट कूल्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस. वो कंबस्टिबल सब्सटेंस को कूल कर देती है उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे, एंड प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. और इसी वजह से जो फायर है वो स्प्रेड होने से रुक जाती है. द वाटर व्हेन हीटेड बाय फायर फॉर्म्स वाटर वेपर. जब वाटर को हम हीट करते हैं फायर से, वो वाटर वेपर बना लेता है विच सराउंड्स द कंबस्टिबल मटेरियल, और जो कि कंबस्टिबल मटेरियल के चारों तरफ एक घेरा सा बना लेता है. एंड हेल्प्स इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और उससे क्या होता है जो सप्लाई है एयर की वो रुक जाती है. सो द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, और फायर जो है बुझ जाती है. दिस वाटर इज़ वेरी इफेक्टिव इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन. इसीलिए जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में. वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश. जो वाटर है वो कुछ हर चीज़ को बुझाने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते बेटा, इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में किसी जो आग है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग में लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो उस टाइम पे वाटर मत यूज़ कर लेना कभी भी गलती से, क्योंकि वाटर जो है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. अगर उसे आप बर्निंग इलेक्ट्रिकल वायर या अप्लाइंसेस के ऊपर डालेंगे तो उससे क्या होगा, जितने भी लोग वहाँ पे हैं वो सब उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इवन किल भी हो सकते हैं. वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट ऑफ फायर्स कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोल. ऑयल या पेट्रोल की वजह से जो आग लगी है
उसको बुझाने के लिए भी आपको इसे यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि जो वाटर है वो हैवियर देन ऑयल है, पानी जो है ऑयल से हल्का है। सेटल डाउन एट द बॉटम, पानी जो है ऑयल से भारी है और वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में। सो ऑयल फ्लोट्स ओवर दिस वाटर, और पानी इसके ऊपर जो है पानी के ऊपर ऑयल बहता जाएगा और वो जलता रहेगा, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा पानी यूज़ करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। आई होप जो पिक्चर आपको दिख रही है ये आपने सभी ने ये सिलेंडर देखे होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है फायर को बुझाने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हो या इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स में हो, जैसे कि पेट्रोल एंड कैरोसिन। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से हैवियर होती है, तो वो जो बर्निंग कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको चारों तरफ से घेर लेती है और ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देती है। और क्या होता है उससे, ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई और जो टेम्परेचर है फ्यूल का उसको भी नीचे ले आती है, तो फायर बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों ने सभी ने देखे होंगे, स्कूल्स, ऑफिसेज, गोडाउन्स, हमारे स्कूल में भी देखे होंगे आपने, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। द फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंसिस्ट ऑफ ए मेटेलिक सिलेंडर। इसके अंदर एक मेटेलिक सिलेंडर होता है, उसके ऊपर एक नॉब होती है एंड नोजल ट्यूब होती है। द मेटेलिक सिलेंडर इज फिल्ड विद ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो मेटेलिक सिलेंडर है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से फिल किया जाता है। उसके अंदर एक ग्लास बोतल होती है जिसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट रखा जाता है बेटा। जब भी हम उस नॉब को स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड सरफेस पे, तो जो ग्लास बोतल है वो टूट जाती है उसके अंदर, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई है। और एल्यूमिनियम सल्फेट वो जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके साथ कॉम्बिनेशन में आती है और रिएक्ट करती है और उससे क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ए सब्सटेंस कॉल्ड सैपोनिन इज एडेड टू द सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन होता है उसके अंदर एक सैपोनिन हम सब्सटेंस ऐड करते हैं ताकि उससे फॉर्म बन जाए कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना निकले बल्कि उसमें से फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकले। इस टाइप के फायर इक्विपमेंट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो इजीली, चाहे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से आग लगी है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में लगी है, पेट्रोल, कैरोसिन, ठीक है बेटा। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सेफ मैथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम। फायर विक्टिम्स की आप टेक केयर कैसे करें। सबसे पहले उन्हें वहाँ से बाहर लेके आएँ ओपन स्पेस में, ताकि वो इजीली सांस ले पाएँ, हार्मफुल गैसेस उनके अंदर ना जाएं। अगर किसी पर्सन के क्लोथ्स ने फायर कैच कर लिया है तो उसको पर्सन को कवर कीजिए ब्लैंकेट की हेल्प से, ताकि सप्लाई ऑफ एयर रुके और वो आग बुझ जाए। उसकी बॉडी के ऊपर पानी डाल सकते हैं। द बॉडी विल कूल डाउन, जो बॉडी है वो कूल डाउन हो जाएगी अपने इग्निशन टेम्परेचर से नीचे और फायर बुझ जाएगी। हमें इमिडिएटली एम्बुलेंस को नियर बाय हॉस्पिटल से बुलाना चाहिए और जो फायर विक्टिम है उसको जल्दी से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज देना चाहिए। तो इस तरीके से आप टेक केयर कर सकते हैं बेटा। Thank you and have a nice day.